वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 7 पार्ट 2 का ये दूसरा वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो आपने पहले देखा होगा। उसके बाद हम ये दूसरे वीडियो पर ये अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो जब मैं इस बुक को एक्सप्लोर कर रहा था तो देखा कि इसके जो कमेटी है, इसकी जो मटेरियल बनाने वाली जो कमेटी है, तो एजुकेशन कमेटी बनती है जब भी कोई बुक पब्लिश होती है, किया जाता है तो उसमें एक कमेटी बनाई जाती है। तो इसके जो मेंबर्स हैं उनको मैं जब देख रहा था तो आई एम सरप्राइज। देखिए MC पंत साहब है, चांसलर बनाए गए थे, और इनका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो, चेयरपर्सन है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं। मंजुल भार्गव को चेयरमैन है, सुधा मूर्ति वेल नोन हैं, और इन्हीं के दामाद जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो इसके बाद विवेक देबरॉय, शेखर मंडे, ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, सुजाता रामदुराई, शंकर महादेवन संगीतकार हैं, जो जानते हैं इनके बारे में, सब लोग जानते हैं। यू विमल कुमार, इनसे मैं मिला हूँ, और ये बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर थे एक समय में, और आप देख ही रहे हैं प्रकाश पोदकर बैडमिंटन एकेडमी के डायरेक्टर हैं। तो माइकल डैनिनो, इसके बाद सुरीना राजन, चमो कृष्ण शास्त्री, चेयरपर्सन भारतीय भाषा समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। संजीव सन्याल, इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो ये काफ़ी विभाग तरीके से बोलते हैं। MD श्रीनिवास, मतलब आप देख लीजिए सारे लोग, मतलब इस तरह का जो डाइवर्सिफाइड जो अप्रोच है कि हर फील्ड से लोगों को शामिल किया गया, तो बड़ा अच्छा ही मुझे लगा ये। देखिए कमेटी, देखिए कैग सोशल साइंस चेयरपर्सन, कैग इकोनॉमिक चेयरपर्सन, कंट्रीब्यूटर्स भी हैं, बाकी स्कूल के बहुत सारे टीचर्स भी होंगे। तो इस तरीके से ये कमेटी बनी है। चलिए इसको जल्दी से मैं किया, और इन सब बातों पर भी थोड़ा सा फोकस जरूर हम होना चाहिए, एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, लेकिन एक टीचर के रूप में हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं। बाकी चलिए हम इसके बाद हम बात करते हैं आगे। पिछले वीडियो में इन सब बातों पर इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था। एग्रीकल्चर लैंडस्केप के बारे में चर्चा हो गई थी, एग्रीकल्चर का डिफिनेशन कहाँ से आया, लैटिन भाषा से, इन सब बातों पर चर्चा हो गई थी। और इसके बाद हम फोकस करने वाले थे, हम इस बात पर फोकस करने वाले थे। चलिए, तो इकोज फ्रॉम द पास्ट, अब हम यहाँ से आज पढ़ेंगे। तो वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स, इकोज फ्रॉम द पास्ट। तो हमको पास्ट से क्या निकल कर आता है, पास्ट से क्या जानकारी मिलती है, और पास्ट हमारा क्या कहता है। हम एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो वो किस तरीके से हमारे यहाँ होता था, पास्ट से क्या क्या है, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं, या इस तरह की जो भी बातें हमारे ट्रेडिशन में क्या है, वो सारी बातें हैं कि उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। The story of Indian farming goes back to prehistory. Archaeological investigations have shown the presence of rice grains in the Ganga plain as early as the 7th और 8th millennium BCE। अब आप देख लीजिए कि चावल की उपस्थिति गंगा प्लेन में 7वीं और 8वीं मिलेनियम BCE में हमको दिखाई देती है। Some experts have, however, pointed out that this need not mean that rice cultivation was already systematic। मतलब यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाले हैं कुछ लोग, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारा राइस एक सिस्टमेटिक तरीके से होता था। दैट मे हैव टेकन अ फ्यू मोर मिलेनियम टू बी मास्टर्ड, वो कुछ समय के बाद इस पर मास्टरी आई होगी। चलिए खैर, ये तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एट मेहरगढ़ द बलूचिस्तान जिसमें आज़ादी की जंग चल रही है, जिस पर हमारे पड़ोसी देश के द्वारा तमाम वहाँ के आज़ादी के आंदोलन को दबाया जा रहा है, और वहाँ पर के जो बहुत सारे नेता, बलोच नेता एक खान अब्दुल गफ़ार खान जी थे, उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, और उनका भारत में बहुत सम्मान है। तो ऐसे लोग जो है उस आंदोलन के रहे थे, और भारत के विभाजन के समय में ये माना गया कि ये लोग चाहते थे कि भारत में मिल जाए, लेकिन वहाँ उस समय जो विभाजन की जो नीति बनाई गई उसमें बेचारे ये बिना कुछ बताए इन पर कब्जा कर लिया गया, और उनके साथ एक प्रकार से उन कम्युनिटी के साथ धोखा की तरह वो वैसे लोग मानते हैं कि आज़ादी का जो क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में इन लोगों ने
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। एट मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान, अ साइट antecedent of the Sindhu-Saraswati civilization, the cultivation of barley and millets is also dated to the 7th millennium BCE। तो यहाँ एंटीसीडेंट का मतलब ये है कि पूर्वपद, मतलब पहले जो घटित हो चुकी है। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की एंटीसीडेंट मतलब उसके बाद वहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ में। A site antecedent of the Sindhu-Saraswati civilization, the cultivation of barley and millets is also dated to the 7th millennium BC। तो वहाँ पर बार्ली और मिलेट्स के साक्ष्य पाए जाते हैं। Later, barley and wheat were the staple crops of the हड़प्पन्स। अब ये देख लीजिए, हड़प्पा के लोगों का स्टेपल मुख्य जो है क्रॉप क्या था, मुख्य भोजन के रूप में कह लीजिए। Several Harappan sites also point to the presence of rice in the 3rd millennium BC। तो हड़प्पा के बहुत सारे जो साइट हैं वो बताते हैं कि 3rd मिलेनियम BC में वहाँ पर राइस की प्रेजेंस देखी गई है। एट लीस्ट इन सम रीजन्स अपार्ट फ्रॉम मिलेट्स एंड सेवरल वेजिटेबल्स। ठीक है, ओवर टाइम फार्मर्स लर्न टू कल्टिवेट ऑयल सीड्स सच एज सीसेम, सेफलोर, ये सेफ्लावर, ठीक है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेफ्लावर, सेफ्लावर, लिंसीड, मस्टर्ड एंड कैस्टर। अब ये सेफ्लावर का थोड़ा सा इमेज हम दिखाना चाहेंगे आपको। तो ये सर्च करने पर ये देखिए सेफ्लावर है, इसको आप देखें, इसको कुसुम का पौधा भी कहते हैं, और इसके काफ़ी आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस है, काफ़ी कॉस्टली होता है। और इसके अलावा यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, हेम्प, जूट, मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स में ग्रेप्स, डेट्स, जुजुबे, जैक फ्रूट्स, मैंगो, मलबरी एंड ब्लैक प्लम। अब ये क्या है कि अगर आप बहुत ही क्यूरियस हैं, इन सारे की इमेज अगर आप इसको निकाल के गूगल से निकाल कर और अपने नोटबुक पे पेस्ट कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य है कि बच्चों को अपने लोकल एनवायरनमेंट की समझ को बढ़ाया जाए, उनको जोड़ा जाए, तो वो फ़ायदा होगा अगर आप इन सारे चीज़ों के इमेज निकाल कर अपने टेक्स्ट बुक में, अपने नोटबुक में पेस्ट करते हैं। चलिए, इसके बाद आप आते हैं, डोंट मिस आउट करके इन्होंने दिया है इंटरक्रॉपिंग पैटर्न, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। तो एक साथ अब यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि हम इकोज फ्रॉम पास्ट पढ़ रहे हैं, और जब हम भारत की बात करें और उसमें हम वेद की चर्चा न करें, 4 वेद होते हैं आप जानते हैं, तो उसकी चर्चा न करें तो मतलब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो वेदास ऑल्सो मेंशंस यवा, बार्ली, गोधुमा, वीट, गोधुम एंड व्रीही, राइस, व्रीही, as well as other crops such as sesame, black gram and various types of pulses and legumes। leguminous plants जो होते हैं, जिनके जड़ों में एक प्रकार की गांठ होती है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ब्रेक करने का काम करते हैं। चलिए, इंटरक्रॉपिंग एट द हड़प्पन साइट ऑफ कालीबंगन, जो राजस्थान में है, राजस्थान लिखा भी हुआ, अराउंड 2800 BCE, एज एविडेंस्ड बाई परपेंडिकुलर फरोज, जो आपको दिखाया जाएगा बॉटम, द सेम प्रैक्टिस कंटिन्यूइंग इन द 1960s एंड अराउंड 4800 ईयर्स लेटर। ये हमको मतलब समझ में आता है कि किस प्रकार भारत की जो प्राचीन परंपरा है, कितनी पुरानी परंपरा है। तो ये हमारे देख लीजिए, इस तरह की हमने आज भी देखा है, खेतों में इस तरह की चीज़ें बना के लोग खेती करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग शुगर केन अलॉन्ग विद पम्पकिन। देख लीजिए, अभी आपको ये जो ये फूल दिखाई दे रहा है, पम्पकिन के फूल दिखाई दे रहे हैं, और ये शुगर का साफ सुथरा। तो जो गाँव में थोड़ा सा भी आपने अगर मूवमेंट किया है, गए हैं, और तो इसलिए अपने रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी डीप थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्राफ्टिंग की का एक डिफिनेशन दिया है, साथ में इसको जरूर देखते चलेंगे आप। अ टेक्निक दैट जॉइंस वन प्लांट विद अनदर टू ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, इनेबलिंग द कंबाइनिंग ऑफ डिजायरेबल ट्रेट्स लाइक रेजिस्टेंस टू
पेस्ट और स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट। तो ग्राफ्टिंग एक तरीका है जिसमें हम ज्वाइंस वन प्लांट विद द अनदर, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ जोड़ना। कभी कभी हम एक ही कई बार हमने देखा लखनऊ में जो मलिहाबाद का जो क्षेत्र है आमों के लिए फेमस है, तो वहाँ पर एक ही प्लांट में वो अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स की वैरायटीज़ है उसको जोड़ के मतलब बहुत ही रिच प्लांट वो बन जाता है और उसमें कई तरह के स्वाद देखने को मिलते हैं। चलिए, इन द पीरियड ऑल्सो सॉ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब यहीं पर पशुपालन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कैटल, asses, sheep, goats, dogs, pigs, fowl and other animals were